Hi, I'm Shivani Gusai. Keep watching Tele Khazana. मैम आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस का सीजन चल रहा है तो सवाल तो बनता है तो आप कितना फॉलो कर पा रहे मैं हैं? पूरा फॉलो करती हूँ। मैं मतलब कहते हैं ना स्टूपिड बिग बॉस फैन हूँ। एकदम ऑडियंस की तरह बैठ के हमेशा देखती हूँ। मैंने हार्डली कुछ कभी कोई 1-2 सीज़न मिस किए होंगे। मेरे इतने फ्रेंड्स भी वहाँ जाते हैं। इवन चाहते आई वर्क विद हर, अपना वीकेंड के साथ आई वर्क। सो वो जानने वालों को देखकर आपको और भी इंटरेस्ट आ जाता है कि ये, क्योंकि देन यू कैन रिलेट कि ये रियल कर रहे हैं या फेक। बिकॉज अगर आप जानते हो तो आई सी कि एक्चुअली काफ़ी हद तक, बिकॉज व्हेन किशोर वॉज देयर, सुयश वॉज देयर एंड दे वर सो क्लोज टू मी, तो पता लगता है कि नहीं ये रियल है। बिकॉज आई नो माई फ्रेंड कि वो वैसी ही है। तो अभी चाहत को देख के भी आई नो कि यार वो ऐसी है बेचारी है, वो भोली वाली है और इस टाइप की ही है, तो लोग उसको नहीं समझ पा रहे। विवियन इज़ ऑल्सो लाइक दैट ओनली। वो ऐसे ही बिंदास बंदे है, मस्त मगन है, अपने आप में रहता है, बहुत कम बात करता है, लेकिन इज़ वेरी नाइस, वेरी डिसेंट। सो या इट्स लाइक आई तो डोंट मिस एनीथिंग। ओके, आपसे जानना चाहिए आपको सबसे अच्छा गेम किसका लगता है? और इस बार एक टैग दिया गया है बिग बॉस का लाडला, जिसे ज़्यादा करके विवेन पे लागू किया जाता है, तो आपको ये कितना सही लगता है? वो है लाडला, लेकिन एक्चुअली कहीं ना कहीं बेचारे को उसके लाडला लाडला कह के ना वो बेचारा एकदम में ऐसे हो गया है, सो दैट उसको लग रहा है कि वो पार्शियलिटी लोग बोल रहे हैं उसके साथ नहीं हो रही, लेकिन उसके कारण ना वो कहीं दब गया है, वो कहीं खुल नहीं पा रहा है। बिकॉज होता है ना उसको बोलने से पहले या उसका कुछ भी करने से पहले, हाँ हाँ बिकॉज ये तो लाडला है, इसका तो फेवरेटिज्म एंड ऑल ऐसा, मतलब है। उसने इतना कलर्स का काम किया, इतने सालों का उसने काम किया, तो ठीक है। लेकिन वो लाडला वो जस्ट आई थिंक वो प्रमोशनल थिंग जो लोग कहते हैं, बट उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस बेचारे को झेलना पड़ रहा है अंदर को उनको। ओके, चाहत कैसा गेम खेला, आपने उनके साथ काम किया है तो वो एक्चुअल रियल चाहत है घर के अंदर? क्योंकि काफ़ी लोग ने शुरू में उनके ऊपर नहीं नहीं, वो इल्ज़ाम रियल लगाया है, था। वो ऐसी है, वो क्यूट है, वो झल्ली है, स्वीट है, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, बोलती है तो ऐसे बिंदास बोल देती है, नहीं बोलती, कई बार उसको चीज़ें समझ नहीं आती तो वो सोचती रहती है, थोड़ी देर से समझ आएगी तो शील रिएक्ट, बट शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी इज़ वेरी स्वीट। मैंने उसके साथ कुछ महीने काम किया है, बट शी इज़ द वन वो ऑलवेज शी मेक द मतलब एफर्ट टू ऑलवेज स्टे इन टच विद मी, मेरे से मिलने आएगी या मुझे बुलाएगी, एनीथिंग। एंड शी इज़ द वन जो अपनी यूनिट में फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबके साथ टच में रहती है, स्पेशली यूनिट पीपल के साथ। एंड बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही स्वीट लड़की है। अब वही होता है ना कि अब बिग बॉस में कैमरा में सबके साथ रह रहे हो तो थोड़ा लोगों को लग रहा है कि आज के ज़माने में बहुत ही सिंपल बातें कर रही है या ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, बट एक्चुअली शी इज़ लाइक दैट, तो एक्सेप्टेड, वो ऐसी ही है। ओके, अविनाश और चाहत ने साथ में काम किया था, हाँ, दोनों मैं बीच मेरा में मैं जब बहुत वो है। अविनाश की एंट्री हुई थी और मेरा मेरा उसमें लास्ट डेज थे, तो मेरा सिर्फ हाय हेलो हुआ था अविनाश के साथ। बट ये मुझे पता लगा था कि उससे भी पहले ये लोग एक शो कर चुके हैं, तो थोड़ा सा दे आर नॉट दैट कम्फर्टेबल, बट प्रोफेशनली दे वर फाइन। मतलब प्रोफेशनली उन्होंने एक दूसरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं किया, तो सेट पे दोनों बहुत अच्छे थे। लेकिन हाँ, इतना जैसे होता है ना कि सेट पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छे फ्रेंडली उसमें आ जाते हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वैसा फ्रेंडली उनका नहीं रहा। उनको पता है कि हम लोगों को प्रोफेशनली काम करना है, एक डिस्टेंस रखना, तो सेट पे वो दे वर नॉट लिविंग अंडर वन रूफ। अब वो बिग बॉस में आ गए एक छत के नीचे, तो अब उनके लड़ाई झगड़े लफड़े वो है, बट दैट इज ऑल्सो आई थिंक लिमिट में है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, तो एब्सोल्युटली। ओके मैम, आपसे जानना चाहिए राहत और रजत के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, पर सोशल मीडिया पर उनका हैशटैग बन गया राहत, उसे बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा, हाँ जी, बहुत उनको एक कपल हस्बैंड वाइफ की सारी मीम्स बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर। आप उसमें क्या कहेंगे, रजत और चाहत कैसे लगते हैं? दे आर फाइन, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जितना सोशल मीडिया पे ही सोशल है। मीडिया पे चल रहा है, बट दैट फाइन, बिकॉज वो उनके कुछ साथ में अपना कपल का कुछ उनको मिला है Task। परफॉर्म करने को, हाँ। लास्ट में कुछ डांस वांस। और जो चाहत है वो बहुत कम लोगों से बात करती है, तो वो रजत से बात करते दिखती है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को वैसा एंगल होती है ना कि अगर जोड़ी बनाने लग जाते हैं। ओके, लास्ट टाइम ऊपर जिंदाबाद। राइट। ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि विवेन और करण है, विवेन को लाडला कहा जाता है और करण एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बट बीच में शिल्पा जी आ जाती है,
तो आपको क्या लगता है जो इन दोनों के रिश्ते उनके बीच में शिल्पा जी आ रही है, शिल्पा जी को कंफ्यूज है कि किनका उनका रिश्ता किससे एक्चुअली ज़्यादा है? पहले मुझे लग रहा था, बट अभी जैसे माई वेरी क्लोज लाइक माई एल्डर सिस्टर नीलू जी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक्सप्लेन किया वाइल गिविंग वन बाइट हाँ। कि मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी समझ नहीं आता, तो शी इज़ नॉट लाइक दैट, बट मुझे वो लगता है कि है विवियन की साइड उनका ज़्यादा झुकाव है, वो बहुत ही क्लियर है, तो वो कुछ भी करके मतलब विवियन को शायद वो 10 चांस दे देंगी या कुछ कर देंगी, तो करण को वो अगर उन्होंने नॉमिनेट भी करने वो कुछ भी एक्सक्यूज़ या रीज़न दे देती है, विच इज़ करण इज़ वेरी स्वीट, वो उनको बार बार समझ देता है, छोड़ देता है, मतलब थोड़ा अपने आप को मतलब लिमिट में रख रहा है, कंट्रोल में रख रहा है, उतना ओपन नहीं हो पा रहा। अच्छा बंदा है, पंजाबी अच्छा सही समझदार बंदा है, लेकिन आप एक गेम में मतलब एक होता है ना, इतनी कन्फ्यूज हो जाते हो कि आप बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो तो कुछ भी नहीं बोल रहे, ये एक अटैक कर दिया तो आपने क्यों कर दिया, नहीं करा तो क्यों नहीं किया, सो दैट इज़ आई थिंक वहाँ ना कई बार कुछ लोगों को समझ नहीं आता, एंड करण इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट द कैमरा, ही नोज दैट ही इज़ इन द गेम, ही इज़ लाइक अंडर सो मैनी कैमराज 24/7, तो उसने कहीं ना कहीं ही इज़ कॉन्शियस अबाउट हिज रेपुटेशन। मैं उसको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती, विवियन को थोड़ा जानती हूँ बिकॉज हमने काम किया, चाहत को जानती हूँ, काम किए, करण को मैं शायद कहीं रैंडम कहीं एक गेट टुगेदर में इवन हाई हेलो भी नहीं, आई डोंट नो हिम पर्सनली, सो मैं उसको पर्सनल कोई कमेंट नहीं करी, पर जितना मुझे एज एन ऑडियंस दिखता है उसने काफ़ी अपने आप को लिमिट में रखा हुआ है, सो बाकी फ्लॉज और सब प्लस माइनस तो सब में ही होते हैं, इट्स लाइक सबकी नेचर होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। कि अविनाश और ईशा ने मिलकर करण पे अटैक किया, उन्हें कैरेक्टर पे उनकी उंगली उठाई, तो आपको बिकॉज ये है ना कि ये चीज़ें सारी उम्र रह जाती हैं, मुझे नहीं लगता ऐसी छोटी छोटी बातों में किसी के कैरेक्टर के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि आप पर आएगी तो बहुत बड़ी बात होगी, और क्या है ना हम घर में नहीं खेल रहे, राइट तो हम लोग नेशनल टीवी पे खेल रहे हैं आजकल, तो नेशनल का इंटरनेशनल ही है सब कुछ, तो वो चीज़ें लोग पकड़ लें, बातें बने, इट्स नॉट राइट, मुझे नहीं लगता कैरेक्टर और कोई फीमेल कार्ड वुमेन कार्ड वगैरह कुछ भी कार्ड खेलना चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग गेम खेलना चाहिए। और लास्टली मैम आपसे जानना चाहेंगे चुम और करण की जो केमिस्ट्री आपको कैसे लगती है? आई विश दोनों का सच में कुछ हो जाए, बिकॉज उन दोनों की लाइकिंग है, करण की तो दिखती है क्लियर, वो शो भी करते हैं, चुम ऑल्सो लाइक्स हिम, बट वो उसका वही है ना कि उसको जैसे स्टिल शी हैज़ टू डिसाइड, आई डोंट नो व्हाट इज़ इन हर माइंड बिकॉज आई डोंट नो हर पर्सनली, ऑब्वियसली आई डोंट नो, सो बट येस, लेकिन वो जो भी है साथ में कुछ लगते हैं। ओके, विनर क्या आपको विवेन लगते हैं? जैसा कि हर तरफ यही है कि विवेन ही जीत सकते हैं सीजन। समहाउ ना मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसा लगता है टाई होगा विवियन और अविनाश के बीच में, क्योंकि ना अविनाश निकल के आ रहा है, विवियन ऑलरेडी स्टार है, स्टार, राइट लेकिन वो क्या है, लेकिन अविनाश एक होता है ना, इज डन लॉट ऑफ वर्क, लेकिन वो एक न्यू जनरेशन में ना निकल के सामने आ रहा है, वो अपने स्टैंड भी ले रहा है, तो मुझे अविनाश के चांसेस बराबर लग रहे हैं विवियन के साथ, मतलब ही कैन ऑल्सो विन, अब बाकी पता नहीं। ओके, मैं लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं तो इस टाइम दा विंची जीनियस में खो गई और बिग बॉस में खो गई, तो बाकी स्टे ह्यूमन यार, एंड कीप लविंग अस, कीप एंटरटेनिंग।